कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर जहाँ शीतल हवाएं और बर्फ की सफेद चादरें फैली होती हैं, वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। पर इस बार न जाने कैलाश पर भी गर्मी के मौसम का प्रभाव दिखाई दे रहा था। माँ पार्वती बार बार शिव जी से इस गर्मी को कम करने का आग्रह कर रही थी। स्वामी, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, हम सभी को बहुत असुविधा हो रही है। कुछ ऐसा उपाय करें कि हमें इस तपिश से मुक्ति मिले। भयंकर गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आप सूर्य देव से आग्रह कीजिए कि वे इतनी गर्मी ना करें। देवी पार्वती, सूर्य देव अपने नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम उनके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। वे प्रकृति के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो कोई तो उपाय होगा स्वामी, जिससे सूर्य देव के कार्य में भी बाधा उत्पन्न ना हो और हम सभी को इस गर्मी से राहत भी मिल जाए। देवी पार्वती, कैलाश पर्वत पर तो हमेशा ठंड रहती है। फिर भी यदि आपको गर्मी महसूस हो रही है तो हम कुछ उपाय अवश्य ही ढूंढ लेंगे, जिससे आपको और हमारे बच्चों को गर्मी से राहत मिले। स्वामी, मुझे लगता है देवर्षि नारद इस कार्य में हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते ही रहते हैं, तो उन्हें जरूर पता होगा गर्मी से बचने का कोई उपाय। आप देवर्षि नारद को बुला लीजिए। शिव जी नारद मुनि को याद करते हैं। नारद मुनि प्रकट हुए और शिव जी ने अपनी समस्या बताई। हे देवर्षि, अब आप ही बताइए, कोई उपाय है जिससे गर्मी से राहत मिल सके? प्रभु, आप एक एसी यानी एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, जिससे वातावरण ठंडा रहेगा। एसी? हाँ प्रभु, एसी की ठंडक बहुत मन लुभावनी होती है। मैंने भी गर्मी से राहत पाने के लिए अपने भवन में एसी लगाया है। एसी से गर्मी में बहुत राहत मिली है प्रभु। यदि ऐसी बात है देवर्षि नारद, तो मैं भी कैलाश पर एसी लगा देता हूँ। आपने कहाँ से लिया? मैं भूलोक पर भ्रमण के लिए गया था। वहीं एक दुकान के बराबर में से गुजर रहा था तो मैंने लोगों को एसी खरीदते हुए देखा। बस फिर क्या था, मैंने भी रूप बदलकर अपने लिए एक एसी खरीद लिया। आप चलो, मैं आपको भी पृथ्वीलोक से एक एसी खरीद कर दे देता हूँ। उसके पश्चात शिव जी नारद मुनि के साथ पृथ्वीलोक पर गए और एक दुकान से एसी खरीद कर ले आए। उन्होंने एसी को पर्वत पर एक स्थान पर स्थापित कर दिया। एसी चालू होते ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और वातावरण तुरंत शीतल हो गया। पिताश्री, ये एसी तो बहुत शीतल वायु दे रहा है। मुझे तो अभी से ठंड का अनुभव हो रहा है पिताश्री। प्रभु, मुझे तो इसकी ठंडक में गहरी निद्रा आने लगी है। महादेव, आपने कैलाश पर ये एसी लगाकर सचमुच बहुत अच्छा किया। इस एसी की वजह से गर्मी का अनुभव ही नहीं हो रहा। चलो, अब तुम सबकी गर्मी की परेशानी दूर हो गई। ये सब देवर्षि नारद की सलाह से ही हुआ है। प्रभु, मैं आपके काम आ सका, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवर्षि नारद के जाने के बाद शिव जी ध्यान में लीन हो गए। उसी रात एसी की ठंडी हवा में सब गहरी निद्रा में सो रहे थे। तभी कुछ राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर हमला करने की योजना बनाई। सुनो, क्या तुम सत्य कह रहे हो? वो शिव अभी भी तपस्या में लीन बैठा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है। महादेव घोर तपस्या में लीन हैं। तो उसकी अनुपस्थिति में हम कैलाश पर हमला करके पार्वती और उसके बच्चों को बंदी बना सकते हैं। जब हम उन्हें बंदी बना लेंगे तो फिर शिव हमारी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। महाराज, रात का समय अति उत्तम है। इस समय वे सब गहरी निद्रा में सो रहे हैं। अभी हम उन्हें बंदी बना सकते हैं। चलो फिर हमला बोल देते हैं। राक्षस सोच रहे थे कि रात के अंधेरे में हमला करेंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। पर जैसे ही राक्षस कैलाश पर्वत पर पहुंचे, एसी की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। कैलाश पर्वत पर कितनी अद्भुत ठंड है। बाहर तो बहुत गर्मी है। क्यों ना थोड़ी देर झपकी ले लूं। अभी तो रात्रि प्रारंभ हुई है। एक काम करो, तुम सब पहरा दो। मैं कुछ देर इस ठंडी हवा में सोना चाहता हूँ। उसके बाद हम पार्वती और उसके बच्चों को बंदी बनाएंगे। जी महाराज। ठंडी हवा में उन सभी को नींद आ गई और वे सब एसी की ठंडी हवा में सो गए।
सुबह हुई तो शिवगणों ने उनके मुंह पर पानी फेंककर उन्हें जगाया। हमें क्षमा कर दो महादेव, हमने आपके निवास पर हमला करने की गलती की है। जब तुमने हमला करना था तो तुम सो क्यों गए? माता, यहाँ कैलाश पर इस यंत्र से बहुत ठंडी हवा निकल रही थी। हम लोगों को ठंडी ठंडी हवा में नींद आ गई। बस फिर पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। ठीक है, जाओ और कभी भी पाप के मार्ग पर मत चलना। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें माफ कर दिया। प्रभु, एसी की ठंडी हवा बहुत अच्छी लगी थी हमें। क्या आप हमें एक एसी दे सकते हैं? हम वादा करते हैं, हम एसी की ठंडी हवा में बैठेंगे और कोई उत्पात नहीं मचाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें एसी मंगवा देंगे। जाओ, अब अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। राक्षसों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद एसी का महत्व और भी बढ़ गया और सब एसी लगवाने लगे, जिससे गर्मी में एसी की ठंडक का देवताओं के साथ साथ दानवों ने भी आनंद उठाया।